हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लिटरेचर गौरव। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम बटलर ईट्स की एक पोइम जिसका नाम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। इस टाइटल का मतलब है कि आत्मा के नगर की ओर एक जल मार्ग से यात्रा। बाइजेंटियम यहाँ पर कोई रियल में कोई शहर या देश का नाम या सिटी का नाम नहीं है, एक आध्यात्मिक नगर है ये, जो एक इनकी क्रिएशन है। तो इसके की फैक्ट की बात कर लें अगर, तो इस पोइम में 4 स्टैंजा हैं, हर स्टैंजा में 8 लाइनें हैं। आइएम्बिक पेंटामेट्र का यूज़ किया है और राइम स्कीम इसकी है AB 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 CC। इसको इन्होंने लिखा था 1926 में, जब ये 60 या 61 साल के होंगे, और इसको पब्लिश कराया था द टावर नाम के कलेक्शन में 1928 में। पोइट ने इसमें एक फिलोसॉफिकल सिंबलिज्म यूज़ किया है, एक टेक्निक यूज़ करी है। बस ये इसके की फैक्ट होगा। तो हम इसकी समरी शुरू करते हैं कि क्या इसमें इन्होंने बताने की कोशिश करी। तो शुरू करें। तो पहले चरण में कवि जो हैं कहते हैं कि युवावस्था का जीवन जो है इंद्रियों का एक रमण का जीवन है, यानी कि हमारी इंद्रियां जो हैं एक से एक आदमी दूसरे से मिलन के लिए बना रहता है। युवावस्था का ऐसा एक जीवन ये बताते हैं। हाँ, तो इस अवस्था में सभी प्राणी इंद्रियों के संगीन जाल में फंस कर अपनी आत्मा के उत्थान के बारे में बात नहीं करते हैं। तो दूसरे चरण में कवि कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब आत्मा के नगर की ओर एक मानसिक यात्रा कर रहा हूँ। तीसरे चरण में ये बताते हैं कि वह अपनी इंद्रियों की शक्तियों से प्रार्थना करता है कि वे शरीर स्थित अपने स्थान छोड़कर उसकी आत्मा की ओर वापस चली जाए और उसे योग समाधि प्राप्त करने में सहायता दे। चौथे चरण में बताते हैं कि यदि उसकी आत्मा योग समाधि प्राप्त करके अपने शरीर तथा दिमाग के बंधनों से स्वयं को एक बार भी मुक्त कर सकी, तो फिर कभी भी किसी भी इंद्रिय सुख के लिए पुनः सांसारिक व्यक्ति नहीं बनेगा। यानी कि ये स्पिरिचुअल अध्यात्म जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं यहाँ पर, न कि फिजिकल होने से। यहाँ पर एक यही थीम भी इनकी लगती है कि स्पिरिचुअलिटी एंड वर्सेज फिजिकलिटी। तो ये इसकी समरी हो गई। और अगर बाइजेंटियम की अगर बात कर लें तो उसके बारे में, जो बाइजेंटियम नगर की बात कर रहे हैं, इस नाम का एक प्राचीन नगर था जैसे आज तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपोल कहते हैं। यह नगर जो था ये स्वर्णकारों के लिए, यानी कि स्वर्णिम रंगों से पुती हथेलियों और कलाओं की दस्तकारियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसे इन्होंने एक आइडियल सिटी माना है हमारे बटलर ईट्स ने। ठीक है, तो आत्मा का नगर बाइजेंटियम कहा है इन्होंने। जो यह नगर जो है स्वर्ण नगरी है। कवि ऐसे कल्पना करते हैं कि इस नगर में जो है पेड़ भी सोने के हैं और आत्मा उसकी सम्राट है। आत्मा के दरबार में रहने वाले लॉर्ड्स जो हैं वो मनुष्य हैं और तथा बुद्धि है, और जो लेडीज़ हैं वो इंद्रियां हैं। तो फिर प्रतीक बदलकर ऐसे ही इसमें कवि आत्मा को उस नगर का पक्षी बतलाता है। कहता है कि समाधि की अवस्था में वह आत्मा रूपी पक्षी को उस स्वर्ण नगरी के किसी सोने के एक पेड़ की डाल पर बैठाएगा। इससे ये बताते हैं कि आत्मा रूपी पक्षी अपने दिमाग में स्थित संस्कारों के पिंजरे से मुक्त होकर ऊंची उठकर किसी स्वर्ण वृक्ष की डाल पर बैठेगा। तो इस पोइम में ये तो हुई इस पोइम की समरी। तो इस पोइम में यही बताना चाहते हैं